भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया ब्रजेश आपका भी। आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल कोटा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर घटिया निर्माण पर बुलडोजर चल गया। मंत्री हीरालाल नागर को शिकायत मिली थी, एक स्कूल का निर्माण करवाया जा रहा था, रातों रात वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, छत खुदवाई तो देखा कि निर्माण की जो सामग्री उसमें लगी है वो एकदम बेकार क्वालिटी की है, हल्की क्वालिटी की है। लिहाजा कार्रवाई उस पर करते हुए हीरालाल नागर ने फिलहाल बुलडोजर उस पर चलवा दिया है और ठेकेदार पर भी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। झालावाड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटा के झाड़ आवली गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है। छत खुदवाई तो निर्माण की पोल खुल गई। मंत्री हीरालाल नागर को शिकायत मिली थी, घटिया निर्माण पर अब बुलडोजर चला है। कोटा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर शिकायत मिलने पर खुद मंत्री हीरालाल नागर मौके पर पहुंचे थे। ग्रामीणों की शिकायत थी कि स्कूल निर्माण में घटिया क्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है। शाकिर अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं ज्यादा जानकारी। शाकिर, क्या अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले पर, क्या कुछ हो रहा है? जी देखिए, बिल्कुल मंत्री हीरालाल नागर जो है यहाँ पहुंचे थे कुछ देर पहले। जो है तालाब में जो है घटिया निर्माण जो हुआ था उसको ध्वस्त किया गया है और अब ये स्कूल की बिल्डिंग है। इस स्कूल की बिल्डिंग को भी जो है जब चेक किया गया तो इसकी भी छत पर जो है काम किया गया है, वो घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है और ग्रामीण भी जो है यहाँ पर जुट गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि ये बिल्डिंग जो है पूरी तरह से, इसमें जो निर्माण कार्य किया गया है उसमें अनियमितताएं पाई गई है। उन्होंने जब रात्रि चौपाल थी तब भी मंत्री जी से कहा था और अब क्योंकि मंत्री जी खुद देख करके गए हैं और यहाँ पर भी जो है छत को जो है घटिया निर्माण पाया गया है, तो क्या आप लोगों की मांग है? अब वो बोल के तो गए कि इसको हटाना है। हमारी एक ही मांग है, हमारी एक ही मांग है, जो यहाँ से ये जो बिल्डिंग बनी ना आगे का फ्रंट, ये पूरा ध्वस्त होएगा। इसमें ये ठेकेदार के द्वारा पूरा ही घट गया निर्माण हो रहा है। इसमें ना तो सीमेंट है ना गट्टी है, कुछ नहीं है। ये एमसेंट का बहाना लगा के और वो बारीक चूरा ला के वो मिला के ये काम को कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो जाए, ये तो पिपलोदी जैसी घटना हो जाए यहाँ पे। ये हमारा गांव का भविष्य है, हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गांव का भविष्य। और अभी मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी निर्देश दिए। मंत्री जी ने यही बोला कि इसको तोड़ के और दोबारा नया बनाया जाएगा। और हम भी ग्रामवासी यही कह रहे हैं कि ये पूरी पिल्लर समेत इसके बिल्कुल एमसेट से बने हुए, रेती बिल्कुल ही नहीं है इसमें, तो ये सारे टूट के और नया बनना चाहिए। और सीमेंट है यहाँ के, जो यहाँ स्कूल में दुकान लगी, जो ठेकेदार के यहाँ से ट्रॉली भर के सीमेंट भी जाता है ठेकेदार जी से और ये जो ठेकेदार से और कर्मचारियों से यहाँ के, जो इनसे मेरा एक ही निवेदन है, जब तक ये नहीं डरेगा, जब तक अगर काम करवा दिया उसने तो पकड़ के यहाँ पीपल के पेड़े मारूं। ग्रामीणों की इसको जागरूकता कहें, अलर्टनेस कहें कि पिपलोदी हादसे के बाद से जो निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, खासकर स्कूलों में, ग्रामीण खुद आकर के चेक करते और मंत्री ने खुद यहाँ पर आकर के देखा, निर्माण घटिया था, उसको हटाने के निर्देश दिए गए। इससे पहले तालाब में जो घटिया निर्माण हुआ है उस पर बुलडोजर चला है। तो कहीं ना कहीं पिपलोदी हादसे के बाद से सरकार भी जो है गंभीरता के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर ये जागरूकता देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं अगर कोई घटिया बिल्डिंग बन रही है, घटिया निर्माण सामग्री इसमें इस्तेमाल की जा रही है, तो उसको शुरुआती दौर पर ही रोक दिया जाए। तो ग्रामीणों की मांग है और इसी मांग के अनुरूप अब जो है मंत्री हीरालाल नागर ने निर्देश भी दिए हैं कि इस बिल्डिंग में जो काम हो रहा है वो काम जो है निर्माण सामग्री इसमें जो है घटिया इस्तेमाल की गई है। तो इस बिल्डिंग को जो है मजबूत नहीं माना, इस बिल्डिंग को जो है मजबूत नहीं माना जा रहा है, तो ऐसे में इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने की मांग ग्रामीण भी कर रहे हैं और मंत्री ने भी निर्देश दिए हैं। जी शाकिर, और लोग भी आपके साथ हैं, उनकी जरा राय जानते हैं कि क्या ये जो निर्माण कार्य हो रहा है, बेहद संवेदनशील ये काम है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, कितने असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं वैसे तो, लेकिन क्या आप उनके असंतुष्ट होने का कारण है, जरा और लोगों से भी जानते हैं। जी देखिए, बिल्कुल और भी ग्रामीण मेरे साथ मौजूद हैं। आप लोग जब देख रहे होंगे शुरुआत में बन रही होगी, तो क्या शुरू से ही घटिया निर्माण है? आप बताएं सर। जब ये बिल्डिंग बन रही थी, इसके पहले फर्स्ट में कार्य चला, जब भी इन्होंने डस्ट लाया, डस्ट लाने के बाद हमने जैन को फोन किया, उस डस्ट को बंद करवाया। उसके बाद जो है घटिया निर्माण हुआ, इसमें भी हमने गांव वालों ने इकट्ठे होकर ऑब्जेक्शन लिया, इनको बुलाया, जैन को बुलाया, उन्होंने बिल्डिंग को गिराने के लिए पूछते थे बिल्डिंग को कब गिराओगे, तो मुंशी
और जब मंत्री जी गांव में जन सुनवाई के लिए आए तो हम पूरे गांव वालों ने साफ मुद्दा उठाया। तो रात की 12 बजे मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी ने वहीं से किसी अधिकारी को फोन किया तो मंत्री जी को अधिकारी का जवाब था कि बिल्डिंग को गिरा दिया और दोबारा बना दिया। मंत्री जी को भी अधिकारियों ने गुमराह किया। तो जब मंत्री जी को अधिकारी गुमराह कर सकते हैं तो वहाँ हम आदमी क्या कर सकता है। तो हमारी तो यही मांग है, इस बिल्डिंग को वापस गिराए और दोबारा चुनाई हो और जो अधिकारी ठीक है। में कार्य कर रहे हैं देखिए ग्रामीण जो है वो मांग कर रहे हैं। ठीक है शाकिर, बहुत शुक्रिया तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए और सभी जानकारी हम तक देने के लिए।